नमस्ते। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एक बुक का रिव्यू। इस बुक का नाम क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच। तो इस बुक को लिखा है नेपोलियन हिल ने। ही इज द ऑथर ऑफ दैट बुक। ही एक्सप्लेन अस 13 स्टेप्स। वैसे तो ऑथर ने हमें इस बुक में 13 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से इनको हम फॉलो करके रिच बन सकते हैं। तो ऑथर तो पहले हमें बताते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में। जो फर्स्ट स्टेज है वो है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर के बारे में। तो पहले तो हमारे पास भाई को एक अच्छी एक मस्त स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। गोल भी ऐसा कि बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। मतलब पहले हमें एक अच्छी अपनी डिजायर को फिक्स करना होगा, ठीक है। पहले आप थोड़ा टाइम लें और मैं भी टाइम लूंगी और एक अच्छा सी डिजायर को फिक्स करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने फिक्स कर लिया है, पर मैं आपको बता रही हूँ वी मस्ट हैव टू फिक्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। ओके। तो पहले आप लोग सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। कोई एक ही चीज पूरी अच्छी लगन से सोच लीजिए जो आपको चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब ऑथर तो वैसे हमें बताते हैं मनी कॉन्शियसनेस बनने के बारे में। तो व्हाट इज मनी कॉन्शियसनेस? इट इज द स्टेट वेयर जो पर्सन होता है वो ऐसा सोचने लगता है कि हाँ मेरे पास मनी है, मेरे पास तो है, मैं तो इतने सारे पैसों का क्या हूँ, ओनर हूँ। तो हमें भी जो हम चीज सोच रहे हैं उसके हिसाब से ही सोच लेना है कि हाँ ये मेरे पास हैगा। ओके। तो इसको अब सोचेंगे कि अरे भाई है ही नहीं, उस चीज को हम मान कैसे ले कि हमारे पास है। तो इसके लिए हम ऑथर हमें बताते हैं 6 स्टेप्स के बारे में। तो पहला स्टेप है हाउ मच द मनी वी वांट, वी मस्ट हैव टू फिक्स इट। तो पहले तो हमें पैसे जितने चाहिए उसको हमें क्या कर लेना है, एक अमाउंट को फिक्स कर लेना है, ठीक है। उस अमाउंट का हमें बिल्कुल फिक्स कर लेना है। और फिर उसके लिए इतना अमाउंट पाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसके बारे में सोचना है। पहला, एक अमाउंट फिक्स कर लेना है। दूसरा, इतना अमाउंट पाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं हमें इसके बारे में सोच लेना है। थर्ड है हमारा, एक हमें डेट फिक्स करनी है। क्या? एक डेट हमें फिक्स करनी है जिस डेट को हम ये अमाउंट पाने वाले हैं। जो अमाउंट हमने सोचा है ये हमें हमारे पास होना ही चाहिए हमारे बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट कोई सा भी हो सकता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। वैसे इतना पैसा होगा तो आप सेविंग अकाउंट में तो रखेंगे नहीं। ओके। फोर्थ है, हमें प्लान सोचना होगा कि हमें इतने पैसे पाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, इस प्लान को सोचना होगा। फिर फिफ्थ स्टेप है हमें इस प्लान को लिखना होगा। बिकॉज जब तक हम इस प्लान को लिखेंगे नहीं हमें क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। और सिक्स स्टेप है, हमें हमारे प्लान को एक दिन में 2 बार पढ़ना होगा। 2 बार ही क्यों? क्योंकि एक दिन में 2 बार ही हम हमारा माइंड ऐसा होता है कि जो हमारे सबकॉन्शियस में दिमाग में हम भर सकते हैं इसको। तो हम इसको 2 बार फॉलो कर सकते हैं। एक, सुबह उठते ही पढ़ लेंगे, इसकी वजह से हमें पूरी दिन याद रहेगा। और दूसरी बार हमें पढ़ना है सोने से पहले। इसकी वजह से हमारे रात भर भी हमारे दिमाग में यही चलते रहना चाहिए। समझ गए क्या? हम सो भी गए लेकिन हमारे दिमाग में तब भी चल रहा है, ऐसे होना चाहिए ताकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ये बिल्कुल बस जाए कि हाँ हमें हमारे पास इतना पैसा है और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली स्टेप्स लेने लगे। समझ गए ना? क्योंकि हम जिसके बारे में सोचते हैं वो बन जाते हैं। तो हमें ऐसी ही चीजें सोचनी है जो हम बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम नॉलेज लेने वाले हैं। ओके। तो स्टेप्स फर्स्ट है हमारा, जो 13 स्टेजेस हैं इसमें फर्स्ट स्टेज है हमारा वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। आप लोगों को पहले और मुझको हम एक डिजायर फिक्स करने वाले हैं। दूसरी चीज है, इस डिजायर के लिए हमें कॉन्शियसनेस होना होगा। कॉन्शियसनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 6 स्टेप्स। तो 6 स्टेप्स हैं। वो फर्स्ट है कि हमें क्या चाहिए वो हमें फिक्स कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। समझ गए? हमें क्या कर लेना है, इसको फिक्स कर लेना है। और इसको हम पाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। भाई हमें हमारी एबिलिटीज पता होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं इतना तक तो कर, इतना तो मैं कर ही जाऊंगा, इतना तो मैं आराम से ही कर सकता हूँ, इतना हमें पता होना चाहिए। थर्ड होना चाहिए हमारा, एक हमारे पास फिक्स डेट होनी चाहिए कि हाँ इस डेट तक तो मेरे को चाहिए ही है, ठीक है। और फोर्थ हमारा होगा, हमारे पास एक होना चाहिए प्लान, वो भी हमारे दिमाग में। फिर फिफ्थ, हमें उस प्लान को राइट डाउन करना है, ठीक है। और सिक्स्थ होगा, हमें इसे 2 बार पढ़ना है। 2 बार ही क्यों? मैंने आपको अभी इसका रीजन बताया था। एक बार सुबह उठते ही और एक सोने से पहले, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भर जाए। अब ये पूछो आप कि सबकॉन्शियस माइंड में ही क्यों भरना है? क्योंकि ये हमारे ब्रेन का 90
मतलब हमारी बॉडी का 90% जो काम होता है वो सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग, ये होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, अवचेतन मन, एक तो होता है चेतना की वजह से जो हम सोचते हैं, हाँ लॉजिकली, हाँ कि मेरे को मान के चलो खाना, ये खाना है खाने में, लेकिन जो हम जो खाना खा रहे हैं वो पच रहा है, वो हो रहा है अवचेतन मन की वजह से। दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो आप समझ गए होंगे।